महासंस्कृता मित्रों, आज बताने वाले हैं आपको वृद्धि संधि। देखिए वृद्धि संधि में कहते हैं कि वृद्धि संधि को कैसे समझेंगे। मैं हर संधि की आपको ट्रिक बता, इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए अगर आपसे सूत्र पूछ ले तो वृद्धि रेचि आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है कि ये जब आप कोई एग्जाम देते हैं, जैसे टीजीटी हो, पीजीटी हो, ठीक है, कोई भी बड़े एग्जाम आप देते हैं तो वहाँ ये चीज़ें पूछी जाती हैं। और सामान्य में ऐसे आपसे संधि पूछ लेगा कि नायिका में कौन सी संधि है, ठीक है, लघोर्मी में कौन संधि है, विद्यालय में कौन, इस प्रकार की संधि तो मैं पहचानने का ट्रिक आपको हर संधि में बता ही रहा हूँ। परिभाषा देखिए समझिए, जब छोटा आ या बड़ा आ, देखिए संधि में दो पद होते हैं, मैंने आपको हर बार बताता हूँ, अगर पहली की वीडियो आप देखे होंगे तो आपको पता हो। संधि में दो पद होते हैं, छोटा बड़ा आ के बाद यदि ए आए अथवा ओ औ आए तो क्रमशः ए औ हो जाती हैं, यानी वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, वहां वृद्धि संधि होती है। अब देखिए यहां पर आपको उदाहरण समझना है, ये मैं आपको बता रहा हूं, एक बार ध्यान से समझ लीजिए, फिर आप कहेंगे कि सर समझ में नहीं आया। देखिए एक बार इधर मित्र समझ लीजिए। यदि देखिए संधि में कितने पद मैंने बताया था? दो पद बताया था। ये आपका प्रथम पद हो गया और इधर लिख देते हैं दूसरा पद हो गया। तो प्रथम पद में आपको कैसे वर्ण मिलेंगे? आ या बड़ा आ, ठीक है, ये मिलेंगे, छोटा आ या बड़ा आ, ठीक है। अब ये जो दूसरा पद है, आपको दूसरे पद में क्या मिलेंगे? या ए मिले, या आए मिले, या ओ मिले, या आओ मिले, ठीक है। तो इनकी जो है वृद्धि हो जाती है, यानी छोटा आ बड़ा आ के बाद यदि चाहे ए आए, चाहे आए आए, चाहे ओ आए, चाहे आओ आए, तो ये तब्दील आए में हो जाएगा और आओ में हो जाएगी। ये वृद्धि संधि का नियम। अच्छा, वृद्धि संधि को कैसे पहचानेंगे? कहाँ पर वृद्धि संधि? कहीं पर आपको दो पाई वाली माने आए आए मिल जाए, यानी कहीं पर आपको, जैसे देखिए सादयो, यहाँ दो पाई हैं, और गुण संधि में आपने एक पाई देखा था ना, एक पाई गुण संधि में देखा था, जैसे रमेशा रमेशा। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि जहाँ एक पाई आ जाए वहाँ गुण संधि, जहाँ दो पाई आ जाए वहाँ पर क्या लगाना है? वहाँ पर आपको वृद्धि संधि लगाना है, यानी कि वृद्धि, गुण की एक और वृद्धि हो गई। तो क्रम से देखिए यहाँ पर वृद्धि संधि। तो छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए या आए तो ए हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सादा बड़ा आ रहा ना, ए व ए आ गए ना, तो सादयो, नैवम, मैवम। तो ये मित्रों आपको समझना है, कहीं पर दो पाई वाले अक्षर आ जाएं वहां पर आपकी वृद्धि संधि होगी, बिल्कुल दिमाग में। अब देखिए पूरे आप उदाहरण देख लीजिए एक बार, पूरे उदाहरण एक बार देख लीजिए। यहाँ सदैव में है, पूरे देखिए, कहीं कहीं आपको ऐसा मिल रहा है जहाँ दो पाई ना हो। यहाँ माँ है तो इसमें दो पाई लगी हुई, नए दो पाई मिली हुई, दा है इसमें दो पाई लगी हुई हैं, ता है इसमें दो पाई लगी हुई हैं, व इसमें भी दो पाई है, ता है इसमें दो पाई है, नए इसमें भी दो पाई। तो कहीं दो पाई वाला मिल जाए आपको, वहां पर आप लगाएंगे वृद्धि संधि। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये आप बिल्कुल संधि समझने की तरह। असर विच्छेद कैसे करेंगे? तो बिल्कुल विच्छेद बिल्कुल सरल है। मैंने आपको बताया कि कहीं छोटा या बड़ा, प्रथम पद में बड़ा आ रहा, यहाँ पर एव कर दीजिए, तो यहाँ सदैव यानी दो पाई हो गई। तो एक पाई है तो दो पाई कर देना, इसमें एक पाई छिपी हुई है, दिखाई नहीं दे, ए वा, जैसे आप लिख दे के कै, तो यहाँ पर एक पाई आ जाए गुण, कै आ जाए तो क्या लगाएंगे? वृद्धि संधि लगा देंगे, ठीक है। अब आपको समझना है इसे, देखिए छोटा आ या बड़ा आ के बाद ओ आए या आओ, तो आओ बन जाता है जैसे। तो कहीं पर आपको आओ मिल जाए, आओ मिल जाए तो वहाँ कौन संधि बताएंगे? कह तुरंत झोंक देना, कह देना सर वृद्धि संधि है, हम जानते हैं कौन संधि है, वृद्धि संधि है। देखिए वन प्लस औषधि ही, वन औषधि ही, जल धन ओघा, जल ओघा, दो पाई आ रही ना, दो पाई, नौ में देखिए दो पाई है, और लव में देखिए तो अव आ रहा है, नौ, लो, वो, मौ, नौ, औ पौ, यानी कि जो है आओ की मात्रा लगी हुई है। आओ की मात्रा जहां लगेगी वहां कौन संधि होगी? वहां वृद्धि संधि होगी, ठीक है। तो वन प्लस औषधि है, वन औषधि ही, जलधन ओघ जलौघ, देव प्लस औदार्यम, देव औदार्यम, ठीक है। कोई दिक्कत? महाधन औषधि महा। तो मित्रों अब आपके दिमाग में ये कि सर हमें ये बता दीजिए कौन सी इंपॉर्टेंट है।
तो मैं आपको यहाँ भी बता रहा हूँ, कोई अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगा, तो आप वो वीडियो भी देख लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे देखिए महाऔषधि में पूछता है, और ये जलौघा में, ये 2 संधि आप नोट कर लेना, इन्हें पूछा जाता है, तो इन्हें आप बिल्कुल नोट करे रखना। तो आप ये तो समझ गए कि जहाँ पर आओ आए वहाँ पर आओ आए या 2 पाई वाले आए, जैसे आए इस तरह कर दें, या चाहे आओ ये कर दें, तो वहाँ पर हमारी वृद्धि संधि हो जाएगी। आशा करता हूँ आपकी बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक है, या वृद्धि संधि जो है बिल्कुल समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करना, आपको विच्छेद करने में दिक्कत है या संधि पहचानने में दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, मैं कोई दूसरी ट्रिक से आपको समझा दूंगा। अगर आपके समझ में आए तो मित्रों तक जरूर बताना है, जो भी आपके साथ पढ़ रहे हैं उन्हें भी बता देना है, कोई दिक्कत तो नहीं बताने में। नमा संस्कृत मित्र।